हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज बात करेंगे कंप्यूटर रिपेयर बिजनेस में क्या क्या किस किस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। वैसे हर इंसान अलग अलग तरह की प्रॉब्लम फेस करता है कंप्यूटर रिपेयर बिजनेस में, और लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस है इसमें। कुछ लोग इसको मतलब चिप लेवल रिपेयरिंग का काम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग जो है दूसरों से काम करवाते हैं। तो मतलब अलग अलग केस में अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर देखते हैं, हार्डवेयर के केस में वो सिर्फ रिप्लेस करते हैं, कहते हैं रिप्लेस करेंगे भाई, इसमें हम जो है सेमीकंडक्टर्स को चेंज नहीं करने वाले बोर्ड के अंदर। सो सम पीपल्स डू दैट। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मतलब कि ये चीज़ मैंने सीखी है, ये प्रॉब्लम्स मैंने कभी आने नहीं दी, और मैं आपको वो बताऊँगा कि क्या क्या करना चाहिए। कोई इंसान अगर आपके पास कंप्यूटर लेके आया है कि भाई इस कंप्यूटर को रिपेयर करो, चेक करो, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसी के सामने उस पीसी को बूट करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कंप्यूटर में एक तो सचिन टिचकुले वाली पावर सप्लाई लगी रहती है, आप जानते हैं कौन सी पावर सप्लाई। वो पावर सप्लाई कभी भी ख़राब हो सकती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, उनका पीसी ऑन है, वो बस ऐसे प्लग खींच देते हैं यूँ करके, चलता हुआ पीसी शट डाउन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। स्पेशली जो किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं 16-17 साल के, बड़ी जल्दी में रहते हैं। सीपीयू कहीं लेके जाना है, कुछ अपग्रेड करवाना है, बस ऐसे खींच दिया लेके चले आए। दे डोंट केयर। तो वो इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करते। अब ऐसे में आपने उनसे कह दिया कि भाई छोड़ के चले जाओ, हम देख लेंगे बाद में। जब वो अपने घर पे यूज़ कर रहा था, उसका कंप्यूटर चल रहा था, उसने ऐसे खींच दिया तो कंप्यूटर बंद हो गया। बंद होने के साथ साथ उसकी पावर सप्लाई ख़राब उड़ गई। उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। मे भी कुछ कंडीशंस में किया जा सकता है अगर फ्यूज़ उड़ा हो, लेकिन अगर मॉसफेट उड़ गया होगा पावर सप्लाई का तो फिर रिपेयर करना और मुश्किल होता है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम को डायग्नोस करना पड़ता है, और उस कंडीशन में एक नई पावर सप्लाई लगा देना ही बेटर होता है। लेकिन वो नहीं जानता, अभी जो कस्टमर है वो नहीं जानता कि उसकी पावर सप्लाई ख़राब हो चुकी है। वो आपकी दुकान में लेके आया, कह रहा है भाई इसमें हमको सर्विस करवानी है, इसमें वायरस आ गए हैं, या कुछ भी उसको करवाना है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, या कह रहा है कि एक रैम लगा दो। आप उससे कहते हैं छोड़ जाओ, हम बाद में चेक कर लेंगे। वो छोड़ के चला जाता है। उसको अभी भी नहीं पता कि उसका पीसी घर ही में ख़राब हो गया था जब उसने प्लग से ऐसे खींचा था। जब आप उस पीसी को अपने मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं तो वो पीसी बूट नहीं होता है। फिर आप अपने कस्टमर को फ़ोन करके कहते हैं कि यार पीसी बूट नहीं हो रहा है। वो कहता है मैंने जब दिया था तब तो चल रहा था। वो ये बात नहीं जानता कि जब उसने प्लग से खींच दिया था वायर, उसका पीसी तभी जो है ख़त्म, निपट गया था पीसी उसका। लेकिन अब वो ये सोच रहा है कि जब वो चला रहा था तब सही था, जब आपने उसमें हाथ लगा दिया अपना तब वो पीसी ख़राब हो गया। वो कस्टमर क्या कह रहा है आपसे कि मैंने जब दिया था तब तो सही था। अब आप भी ये बात जानते हो कि हो सकता है कि पीसी में कुछ ख़राब हो गया हो इसी से, लेकिन हमने इसके सामने पीसी बूट नहीं किया था। अब ये आपके लिए एक सिरदर्दी बन सकती है। वो कहेगा भाई मुझे तो वैसा ही चाहिए जैसा मैं दे के गया था, जबकि ख़राब उसी ने किया था, लेकिन वो नहीं जानता, क्योंकि उसने तो ये देखा कि मैंने अपने पावर निकाल दिया, पीसी बंद हो गया, निकाल के ले आया। जब पीसी बंद हुआ तो पीसी ख़राब भी हो गया। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं जिनको रिपेयर नहीं करना चाहिए। मेरे केस में एक लैपटॉप था जिसे मैं इग्नोर करता था, या फिर ये कह दीजिए मैं रिजेक्ट करता था। वो था अखिलेश सिंह वाला लैपटॉप। उसमें पूरे होते वादे लिख के आता था। अखिलेश सिंह जब चुनाव जीते थे तो उन्होंने लैपटॉप बंटवाए थे। अगेन नथिंग टू डू विद अखिलेश सिंह, नथिंग टू डू विद समाजवादी पार्टी। हम यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस लैपटॉप की। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं वो ख़राब होने के हिसाब से ही डिज़ाइन होती हैं। ये मार्केटिंग का तरीका है। कुछ लैपटॉप्स ऐसे आते हैं जो इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि वो ख़राब हो जाएं, वो बर्बाद हो जाएं, उसको फिक्स ना किया जा सके, ताकि जो है इंसान को मजबूरी में एक फिर से नया डिवाइस ख़रीदना पड़े। कुछ लैपटॉप का जो क्या कहते हैं एयर फ्लो होता है वो इतना बुरा होता है कि हवा इधर से उधर जा ही नहीं पाती, सारे कंपोनेंट जो है ख़राब हो जाते हैं। स्पेशली जो ग्राफिक्स वाली चिप होती है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब अंदर ही अंदर मर जाती है। अब बात करते हैं अखिलेश सिंह के लैपटॉप के बारे में। फिर से कहूँगा नथिंग टू डू विद समाजवादी पार्टी, यहाँ पे सिर्फ हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। उस लैपटॉप मतलब कि जब जिन लोगों ने 12th पास किया था उस टाइम तो बहुत सारे लोगों को वो लैपटॉप मिले थे। उस लैपटॉप में बहुत सारे कुछ इश्यूज़ भी थे, लेकिन एक उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसका एयर फ्लो ख़राब था, जिस वजह से उसकी हार्ड ड्राइव बहुत जल्दी क्रैश कर रही थी। अब आई एम नॉट श्योर कि उसका एयर फ्लो ख़राब था या फिर और कोई रीज़न था, क्योंकि मैंने वो लैपटॉप मतलब कि कोई भी कस्टमर अगर मेरे पास आता था मुझसे कहता था अखिलेश सिंह वाला लैपटॉप है, मैं रिजेक्ट कर देता था।
उसकी रिजेक्ट करने का कारण आपको बताता हूँ क्या है। मान लीजिए एक टेक्नीशियन है, ये क्लाइंट है या कस्टमर है जो वही लैपटॉप लेके आया है, इसने आपको लैपटॉप दिया। अब अगेन आपने उससे ये नहीं कहा कि छोड़ के चले जाओ, आप उसी के सामने चेक कर रहे हैं, तो आपने उसका लैपटॉप ऑन किया, कुछ देर चला, ठीक, वो सामने ऐसे बैठा हुआ है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रहा है कि यार वायरस आ गए हैं या फिर कोई गेम डाल दो या फिर कोई ड्राइवर डाल दो, कुछ भी आप, वो ऐसी डिमांड कर रहा है आपसे, मतलब बहुत छोटी सर्विस मांग रहा है आपसे कि वो इन्फेक्शन आ गए, मतलब वायरस आ गए हैं, फिक्स कर दो इसको, या फिर कोई और दिक्कत आ गई, ड्राइवर की प्रॉब्लम है, आप उस पर काम कर रहे हैं क्लियर सिंह वाले लैपटॉप पे, अचानक से ही हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है। अब अगेन ये आपकी गलती बिल्कुल नहीं है, आप एक टेक्नीशियन हैं, आप उस पर काम कर रहे थे, ये आपकी गलती बिल्कुल नहीं है, हार्ड डिस्क क्रैश हो चुकी है। सामने वाला कस्टमर ऐसा है जिसको आप ये प्रॉब्लम समझा ही नहीं पाएंगे, आप उससे कहेंगे ये कंप्यूटर चल नहीं रहा है, वो कहेगा मुझको वैसी ही हालत में करके दो, मैंने तो आपको चलता हुआ दिया, आपने हाथ लगाया, ये तो और बुरी कंडीशन में आ गया, अब तो स्क्रीन ही नहीं आ रही है, बूट ही नहीं हो रहा। तो हो सकता है कि आप उससे कहें कि मैंने तो कुछ किया नहीं, तुम देख रहे थे मेरे सामने ही कि क्या हुआ इसमें। और इस तरीके का एक इशू मैंने एक दुकान पे देखा भी था, मैं माउस लेने गया था, सामने कोई अंकल जी खड़े हुए थे, कह रहे थे पैसा तो हम लेकर आएगा तुमसे, पैसा तो तुम्हारा बाप भी देगा। उनका लैपटॉप भी वही था अखिलेश सिंह वाला। मैंने फिर सामने वाला मुझे जानता था, मैंने कहा भाई क्यों सिरदर्दी ले लेते हो यार, इस तरीके के लैपटॉप को रिजेक्ट किया करो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो है कभी भी ये अखिलेश सिंह वाले लैपटॉप नहीं रिपेयर के लिए लिए, या मैं तुरंत रिजेक्ट कर देता था। लैपटॉप में सिर्फ अखिलेश सिंह वाला लैपटॉप नहीं, ऐसे बहुत सारे लैपटॉप्स हैं। अगर कोई लैपटॉप बहुत पुराना होता है तो भी मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि इसकी हार्ड ड्राइव रिपेयर करवाई, मतलब बदलवाई गई है या नहीं बदलवाई गई है। अगला कहता है नहीं बदलवाई गई, तो मैं उससे एक बार ये बोल देता हूँ कि हार्ड ड्राइव एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी क्रैश हो सकती है, और अच्छे से समझाने के लिए मैं उसको ये अखिलेश सिंह वाली लैपटॉप की कहानी समझा देता हूँ। तो अब कस्टमर से पूछता हूँ मैं भी कि अगर ऐसी कोई दिक्कत आ गई तो क्या तुम इसके लिए मुझे ज़िम्मेदार ठहराओगे या नहीं ठहराओगे। मैं उससे कह देता हूँ कि वैसे आएगी नहीं इस तरीके की दिक्कत, लेकिन मान लो अगर आ गई तो फिर ये मत कहना कि भाई तुम इसको सही करके दो, तुम इसको बदल के दो। तो बहुत सारी दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर रिपेयर बिज़नेस से जुड़े होंगे वो शायद इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो मैं तो अपनी तरफ से यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर लैपटॉप बहुत पुराना है तो पूछ लें एक बार कि क्या हार्ड ड्राइव इसकी रिप्लेस हो चुकी है या नहीं हुई है। अगर कोई कहे कि नहीं हुई है तो या तो मना कर दें, या तो उसको ये प्रॉब्लम बता दें कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसके लिए आप प्लीज़ हमें ज़िम्मेदार मत ठहराइएगा। और जो HP के लैपटॉप थे अखिलेश सिंह वाले, उसे उसे तो मैं तो यही कहता हूँ भाई मत रिपेयर करो, मना कर दो, कह दो सर मैं ऐसे रिपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज सम टेक्नोलॉजीज आर डिज़ाइन टू गेट डाई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो इस हिसाब से डिज़ाइन ही होती हैं कि वो ख़राब हो जाएं। अब अगर वो आपके हाथ में ही ख़राब हो जाएंगी कि कस्टमर आपको एक ठीक कंडीशन में देके गया और वो आपके हाथ में ही निपट गई, तब कस्टमर को आप नहीं समझा पाएंगे कि ये चीज़ जो है इस तरीके से डिज़ाइन थी, इसका एयर फ्लो नहीं अच्छा था, इस चीज़ को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया था, ये मार्केटिंग का तरीका है। वो यही कहेगा कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे मेरी चीज़ रिपेयर करके दो, कैसे भी करके दो, मैं नहीं जानता। तो इस तरीके की सिरदर्दी से बचने का यही तरीका है कि इन चीज़ों को रिजेक्ट करें। ये वीडियो खास करके उन्हीं लोगों के लिए था जो कंप्यूटर रिपेयर बिज़नेस से जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जुड़े हुए हैं तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर नहीं भी जुड़े होंगे तो उनको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और वीडियो देख के मज़ा भी आया होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।